अस्सलाम अलैकुम। ये हमारी MRI के बारे में तफसीली वीडियो है। MRI एक तिब्बी इमेजिंग तकनीक है जो आपके जिस्म में आज़ा और बाफ्तों की तफसीली तस्वीर बनाने के लिए मकनातीसी मैदान और कंप्यूटर से तैयार करदा रेडियो लहरों का इस्तेमाल करती है। ज़्यादातर MRI मशीनें बड़ी ट्यूब के साइज़ के मैग्नेट हैं। जब आप MRI मशीन के अंदर लेटते हैं तो मकनातीसी मैदान आर्जी तौर पर आपके जिस्म में पानी के मॉलिक्यूल्स को दोबारा तरतीब देता है। रेडियो लहरें इन मुंसलिक एटमों को धुंधला सिग्नल पैदा करने का बाइस बनती हैं, जो क्रॉस सेक्शनल MRI इमेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे रोटी के टुकड़े। MRI मशीन 3D इमेजेस भी तैयार कर सकती है, जिन्हें मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है। MRI आपके डॉक्टर के लिए आपके आज़ा, बाफ्तों और कंकाल के निज़ाम का मुआयना करने का एक गैर मुदाखलती तरीका है। यह जिस्म के अंदर की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर तैयार करता है, जो मुख्तलिफ मसाइल की तशखीस में मदद करता है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी का MRI दिमाग और रीढ़ की हड्डी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इमेजिंग टेस्ट है। ये अक्सर तशखीस में मदद के लिए अंजाम दिया जाता है। दिमागी वरीदों की एन्यारिज़म्स, आँख और अंदरूनी कान के अमराज, मुज़ाइफ़न तसल्ब, रीढ़ की हड्डी के अमराज, स्ट्रोक, ट्यूमर, सदमे से दिमागी चोट। MRI की एक ख़ास किस्म दिमाग का फंक्शनल MRI है। यह दिमाग के बाज़ हिस्सों में खून के बहाव की तस्वीर तैयार करता है। इसका इस्तेमाल दिमाग की एनाटॉमी की जांच करने और इस बात का तयन करने के लिए किया जा सकता है कि दिमाग के कौन से हिस्से अहम अफ़ाल को संभाल रहे हैं। इससे दिमाग की सर्जरी के लिए ज़ेर गौर लोगों के दिमाग में ज़बान और नक़्लो हरकत पर काबू पाने वाले अहम इलाकों की शनाख्त में मदद मिलती है। फंक्शनल MRI को सर की चोट, अल्ज़ाइमर की बीमारी जैसे अवारिस से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल और खून की नालियों का MRI जो दिल और खून की नालियों पर तवज्जो मरकूज़ करता है, इसका अंदाज़ा लगा सकता है। दिल के चैम्बरों का साइज़ और काम, दिल की दीवारों की मोटाई और हरकत, दिल के दौरे या दिल की बीमारी से होने वाले नुकसान की हद, शारग में साख्ती मसाइल जैसे इन्यूरिज्म और डिस्कशंस, खून की नालियों में सोजिश और रुकावट। दूसरे अंदरूनी आज़ा का MRI जिस्म में बहुत से आज़ा के ट्यूमर और दीगर असामानियतों की जांच कर सकता है, बशमूल दर्ज झेल जिगर और पत की नालियों, गुर्दे, तली, लबलबा, बच्चादानी, बैज़ादानी, प्रोस्टेट, हड्डियों और जोड़ों का MRI तशख़ीस में मदद कर सकता है। तकलीफ दे बार बार होने वाली चोटों की वजह से जोड़ों की गैर मामूली चीज़ें जैसे फटे हुए कार्टिलेज या लिगामिनेट, रीढ़ की हड्डी में डिस्क की गैर मामूलियत, हड्डियों के इन्फेक्शन, हड्डियों और नरम बाफ्तों के ट्यूमर। छाती का MRI छाती के कैंसर का पता लगाने के लिए MRI को मेमोग्राफी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन में जिनके छाती के टिश्यू घने हैं या जिनको इस बीमारी का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। ख़तरात: चूँकि MRI ताकतवर मैग्नेट इस्तेमाल करता है, अगर मकनातीस की तरफ मुतवज्जे हो तो आपके जिस्म में धात की मौजूदगी हिफाजती ख़तरा हो सकती है। यहाँ तक कि अगर मकनातीस की तरफ मुतवज्जे ना हो, धाती अशिया MRI इमेज को बिगाड़ सकती है। MRI करवाने से पहले आप मुमकिना तौर पर एक सवालनामा मुकम्मल करेंगे, जिसमें यह शामिल है कि आया आपके जिस्म में धात है या इलेक्ट्रॉनिक आलात। जब तक आपके पास मौजूद आला MRI महफूज के तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है, हो सकता है आप MRI करवाने के काबिल ना हो। आलात में शामिल हैं धाती मुश्तरका मसनूई आज़ा, मसनूई दिल के वाल्व्स, एक इम्प्लांटेबल हार्ट डेफिब्रिलेटर, प्रत्यारोपत दवाई इन्फ्यूजन पंप, प्रत्यारोपत असाब स्टिम्युलेटर्स, एक पेसमेकर, धाती क्लिप्स, धाती पिन, पेच, प्लेटें, सिटीनेट्स या सर्जिकल स्टेपल, कोक्लियर इम्प्लांट्स, गोली,
छींटे या किसी और किस्म का धाती टुकड़ा। इंट्रायूटर्न डिवाइस। अगर आपके पास टैटू या मुस्तकिल मेकअप है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि आया वो आपके MRI को मुतासिर कर सकते हैं। कुछ गहरी स्याही में धात होती है। MRI शेड्यूल करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं अगर आपको लगता है कि आप हामिला हैं। जनीन पर मकनातीसी शुबों के असरात अच्छी तरह से नहीं समझे जाते हैं। आपका डॉक्टर मुतबादिल इम्तिहान या MRI को मुलतवी करने की सिफारिश कर सकता है। अपने डॉक्टर को ये भी बताएं कि अगर आप दूध पिला रहे हैं, खासतौर पर अगर आपको तरीक़ाकार के दौरान रनने वाला मवाद मिलना है। अपने डॉक्टर और टेक्नोलॉजिस्ट के साथ गुर्दे या जिगर के मसाइल पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन आज़ा के मसाइल आपके स्किन के दौरान इंजेक्शन कंट्रासेप्ट एजेंटों के इस्तेमाल को महदूद कर सकते हैं। आप MRI के लिए कैसे तैयारी करते हैं? MRI टेस्ट से पहले मामूल के मुताबिक खाएं और अपनी मामूल की दवाएं लेना जारी रखें जब तक कि दूसरी सूरत में हिदायत न की जाए। आपको आमतौर पर गाउन में तब्दील करने और उन चीज़ों को हटाने के लिए कहा जाएगा जो मकनातीसी इमेजिंग को मुतासिर कर सकती हैं, जैसे ज़ेवरात, बालों के पंखे, चश्मा, घड़ियां, विगुस, दंदान, आलात समात, अंडरवायर बराज, कॉस्मेटिक्स जिसमें धाती ज़रात होते हैं जिसकी आप तवक्को कर सकते हैं। टेस्ट के दौरान MRI मशीन एक लंबी तंग ट्यूब की तरह दिखाई देती है जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। आप एक हरकत पजीर मेज़ पर लेट जाते हैं जो ट्यूब के खिलने में फिसल जाती है। एक टेक्नोलॉजिस्ट दूसरे कमरे से आपकी निगरानी करता है। आप माइक्रोफोन के जरिए इस शख्स से बात कर सकते हैं। अगर आपको बंद जगहों क्लास्ट्रोफोबिया का खौफ है तो आपको नींद आने और कम बेचैनी महसूस करने में मदद के लिए एक दवा दी जा सकती है। ज़्यादातर लोग बगैर किसी मुश्किल के इम्तिहान पास करते हैं। MRI मशीन आपके अर्द गिर्द एक मजबूत मकनातीसी मैदान बनाती है और रेडियो लहरें आपके जिस्म की तरफ जाती हैं। तरीक़ाकार बेदर्द है। आप मकनातीसी मैदान या रेडियो लहरों को महसूस नहीं करते हैं और आपके अर्द गिर्द कोई हरकत पजीर पुर्जे नहीं है। MRI स्कैन के दौरान मकनातीस का अंदरूनी हिस्सा बार बार टेपिंग, थंपिंग और दीगर शोर पैदा करता है। आपको एयर प्लग दिए जा सकते हैं या शोर को रोकने में मदद के लिए मौसीकी चलाई जा सकती है। बाज़ सूरतों में रनने वाला मवाद, आमतौर पर गिडोलिनीम, आपके हाथ या बाजू की नस में नस 4 लाइन के जरिए दाखिल किया जाएगा। इसके बरक्स मवाद कुछ तफसीलात को बढ़ाता है। गैदलिनियम शाज़ व नादिर ही एलर्जिक रद्द अमल का सबब बनता है। MRI 15 मिनट से लेकर 1 घंटे से ज़्यादा तक चल सकता है। आपको खामोश रहना चाहिए क्योंकि हरकत नतीजे में आने वाली तस्वीर को धुंधला कर सकती है। एक फंक्शनल MRI के दौरान आपसे कई छोटे काम अंजाम देने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कि अपने अंगूठे को अपनी उंगलियों से टेप करना, सैंड पेपर के ब्लॉक को रगड़ना, सादा सवालात के जवाबात देना। ये आपके दिमाग के इन हिस्सों की निशानदेही करने में मदद करता है जो उन अमाल को कंट्रोल करते हैं। टेस्ट के बाद अगर आपको बेहोशी की दवा नहीं दी गई थी तो आप स्कैन के फ़ौरन बाद अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। नताइज MRI की तशरीह के लिए खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट आपके स्कैन से हासिल होने वाली तस्वीर का तज्जिया करेगा और नताइज की इत्तला आपके डॉक्टर को देगा। आपका डॉक्टर आपके साथ अहम नताइज और अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल करेगा। तो ये MRI के बारे में हमारी तफसीली वीडियो थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बरा करम कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए अलविदा।